बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। तो वर्तमान तो आपने समझा दिया, जरा मुझे ये भी समझा दीजिए कि ये कंफर्ट जोन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, या हम बात करें तो आजकल लोग कहते हैं विल पावर मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। क्या सच में ये शब्द बेचने के लिए गढ़े गए हैं पश्चिमी देशों से, या सचमुच में इसका कोई वजूद है? मैं आपको सबकी चीजों का एक एक करके जवाब देता हूँ जी, 3 चीजें मैंने पूछा, विल पावर। पहले तो मैं उसको लेता हूँ जो आप पूछकर हल्का सा पीछे छोड़ गए, सोचा कि आपने पूरा कर लिया है, कि लोग बहुत कहते हैं वर्तमान में जियो। हाँ, आपको पता है यही सेंटेंस मैंने एक बार अपने मेंटोर को बोला था। है। उन्होंने कहा कि किसी भी शब्द को मेरे सामने तब तक ना बोला करो जब तक कि उसका कॉन्टेक्स्ट ना बताओ। ओके। सो ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, तब तक बताना पड़ेगा कि ऊनी कपड़े सर्दियों में अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो रेफरेंस। उन्होंने कहा कि इसे जनरलाइज मत करो। वर्तमान में जो जीता है वो या तो मेडिटेटर जीता है, ज़ेन जीता है, जो ध्यान करता है ईश्वर में। हाँ, या फिर जो जीता है वो रेपिस्ट जीता है। वो उन पलों में जीता है कि बस इस पल में जो आनंद आ रहा है इसमें जीऊंगा। वो भूल जाता है कि तेरी पहचान मर जाएगी। वो भूल जाता है कि तेरी बेटी, तेरी माँ को कितना दर्द होगा इस मोमेंट के बाद। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेडिटेटर नहीं है, जीवन को छोड़कर आप कहीं एस्केप करके कहीं हिमालय में नहीं बैठे हैं और आप इस दुनिया में हैं, तो आप सिर्फ प्रेजेंट को ना जिए, आप अपने पास्ट को जिए। पास्ट में आपकी वैल्यूज को देखें, आप किस खानदान से आए हैं, आप किस समाज में रहते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, अगर तुमने गलत कर दिया तो उस पर क्या धब्बा लगेगा। तुम्हारा फ्यूचर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और के जीवन को गिरवी रख दे। कल अगर तुम ऐसा इस मोमेंट में कर दो, वर्तमान में जी कर, कि तुम्हारी बच्ची उससे खतरे में पड़ जाए क्योंकि तुमने ऐसी बीमारी पाल ली कि वो अब कर्जा लेके जिएंगे और तुम्हें बचाएंगे, या तुम नहीं रहे और कल उन्हें सड़कों पर भेड़िया खाएंगे। तो याद रखिएगा, जीवन में कोई भी सेंटेंस को आप कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया करें। याद रखिएगा, प्रेजेंट में जीने वाला ओवर ईटर होता है। ओके। प्रेजेंट में जीने वाला मर्डरर होता है। जो आदमी ये जानता है कि मुझे ये खाना खाकर अगले 2 घंटे के बाद क्या परेशानी आएगी और 20 साल तक मैं इस मोटापे को जीकर कितना नुकसान करूंगा, तो वो इस प्रेजेंट को, ठीक है ना, ठीक कर सकता है। यानी कि फ्यूचर भी देखना जरूरी है। प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हैं वह आपके पास्ट की वैल्यू को भी पूरा करे और आपके फ्यूचर की वैल्यू को भी पूरा करे, तभी आप अपनी एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, जिसको आप ग्रस्त जीवन कहते हैं। अगर आप इस दुनिया से एस्केप कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और किसी बैठे हुए हैं किसी हिमालय की चोटी पर और आप कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, आप कुछ भी करें, आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, आप ही का तो बिगड़ेगा, आपके साथ फ्यूचर तो किसी का गिरवी नहीं रखा ना। तो पहली तो बात यह है कि प्रेजेंट में भी जीना है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फ्यूचर में भी देखना है, और आपकी वैल्यू पास्ट से क्या आई है, कहीं ऐसा ना हो कि उन वैल्यू को, उन मूल्यों को आप उनका ह्रास कर दें और फिर आप अपराध बोध में जिए। पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। याद रखिएगा, कंफर्ट जोन, गीता में मैं आपसे ही पूछता हूं, अर्जुन का कंफर्ट जोन ना लड़ना था या लड़कर जीवन को जीना था, ये अर्जुन को तय करना था। मेरा कंफर्ट जोन इस टाइम ये है कि मैं आपके साथ बैठा हूं, अपने दिल की बात लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरा कंफर्ट जोन इससे आता है कि मैं कई बार 8 किलोमीटर दूर है मेरा एक मेट्रो स्टेशन मेरे घर से, और कई बार, मैं एक बार नहीं कई बार इस 8 किलोमीटर को मैं पैदल चलकर आता हूं, जब दिन में 48 डिग्री टेम्परेचर होता है। और आई एन्जॉय माई कंफर्ट जोन, क्योंकि उस टाइम मैं 2-4 कविताएं लिख देता हूं, 2 जगह मैं जूस पी लेता हूं या पानी पी लेता हूं, और मैं अपनी बॉडी को तरोताज़ा पाता हूं, दिन भर की एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। जब भी मैं आराम कर रहा होता हूं, चीज़ों को कल करूंगा, ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं, ये मेरा बर्बादी जोन है। थोड़ा सा बीच में रोक के मैं एक चीज जोड़ना चाहूँ, जोड़ दूं क्या? हाँ। इजाजत हो? हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे, अब जरा आप ये अंदाजा लगाइए कि सर का कंफर्ट जोन है मेरे साथ बैठ के बात करना, और मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कंफर्ट जोन छोड़ दो, यानी मेरे साथ बात करना छोड़ दो। सर को 8 किलोमीटर चलने में मजा आता है क्योंकि इनकी बॉडी भी बनती है और सारी चीजें होती हैं, और वो कहते हैं कंफर्ट जोन छोड़ और मैं अपने परिवार के लिए एसेट बनता हूं, ऐसे 8 किलोमीटर चलकर, तो मेरा कंफर्ट जोन ये है ना। और वो ही कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्यों निकले? मैं 8 सत्यानाश घंटे हो जाएगा फिर तो। सर्विस में 8 घंटे पढ़ सकता हूं,
मैं 8 घंटे बोल सकता ये हूं, आपका कंफर्ट जोन है? मैं 8 घंटे चल सकता हूं, ये आपका कंफर्ट ये जोन मेरा है? कंफर्ट जोन है। और अगर इससे बाहर नहीं- मैं रात के 2 बजे तक वर्कशॉप देता हूं। मेरे इसीलिए मैं हंस रहा था। पार्टिसिपेंट देख रहे होंगे यहाँ पर, वो जानते हैं 11 बजे मेरी वर्कशॉप खत्म हो जाती है हर महीने 7 से 21 में जो NLP पढ़ाता हूं, और 11 बजे से 2 बजे तक मैं उनके साथ बातें करता हूं, कविता सुनाता हूं, उनके दिल की बात करता हूं, उनको समझाता हूं, और मैं सुबह 5 बजे दोबारा दूसरी क्लास शुरू कर देता हूं। दिन में मुझे 20 मिनट के लिए सिर्फ अपने लिए एक खूबसूरत नैप चाहिए, और उसके बाद फिर मैं नोट्स बनाने लगता हूं। मैं यहाँ से 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट करके जाता हूँ, 8 बजे मेरी क्लास होती है, इस बीच में मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलता है, उस पर मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जाकर अपने बहुत सारे कंटेंट को तैयार कर लेता हूँ। ये मेरा कंफर्ट जोन है। मजेदार बात। और लोग कहते हैं कि अगर आप 5 घंटे से कम सोएंगे बीमार हो जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी और आप ब्रेन हेमरेज कर जाएंगे। ये देखिए आपके सामने 65 साल के शख्स बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 65 साल है, और जो कहते हैं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे लेता हूँ, 20 मिनट का पावर नैप लेता हूँ। तो मतलब ये सारी भ्रांतियां हैं सर दिमाग का। सर आप गड़बड़ तो ये हो रही है कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन हीलर यू आर ए फूल। ये किताब में जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने परसेप्शन को बदल दिया था। इफ़ यू आर नॉट योर ओन हीलर देन यू आर ए फूल। आपको पता है कि आई मीन आपकी बॉडी को एक अल्ट्रेडियन रिदम होता है। अब सुनने वाले कहेंगे ये क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता है। भाई यही तो गड़बड़ होगी। तुम्हें वो हिस्ट्री पढ़ा दी जो हिज स्टोरी थी। आपका इतिहास क्या है? इतिहास की अंग्रेजी में क्या होता है? हिस्ट्री। वो हिस्ट्री नहीं है, हिज स्टोरी है। जो भी उसने लिखा बता दिया, उसका मैं करूं क्या? अब हिस्ट्री से कुछ सीखो। अरे सीखूंगा तो तब जब वो रियल पढ़ाई जा रही हो। ठीक है ना? सिंपल सी आप समझने की कोशिश करें सर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके अल्ट्रेडियन रिदम को, जिसको आप 90 सेकंड, हर 90 मिनट के बाद आपकी बॉडी को एक रेस्ट और अलर्टनेस का एक साइकिल आता है, अगर आप इसे दिन में 2 बार पूरा कर लेते हैं तो आप 8 घंटे के लिए अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम को अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, या फिर इसे कहा जाता है क्वालिटी रिकवरी टाइम। अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हैं और उस टाइम आपके विचार बेकार चल रहे हैं, आप तकिया पे इधर से उधर पड़ रहे हैं, आपका पिलो भी ये सोच रहा है किस नालायक के हाथ में पड़ गया हूं मैं, तो आप सोए कहाँ हैं? बात तो सही है। अरे आप तो अभी भी बेकार के विचारों में ही पड़े हैं और आपकी बॉडी उन्हीं विचारों को जी रही है। आप क्वालिटी रिकवरी टाइम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। क्वालिटी रिकवरी टाइम देना शुरू करिए। और इस समय मुझे क्वालिटी रिकवरी टाइम मिल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ऑलरेडी 5-6 घंटे की नींद पूरी आगे काम करने के लिए तैयार हो गया हूं। यानी कि मुझे क्वालिटी रिकवरी टाइम किस चीज़ से मिल रहा है? एक आदमी कहता है मुझे टीवी के सामने मिल रहा है। तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। टीवी के सामने बैठकर हमेशा आपको अपराध बोध जरूर आएगा। नो डाउट। मैं जब भी पिक्चर देखने गया हूँ, मुझे तो पता नहीं कब देखने गया हूँ, एक बार मुझे मेरी फैमिली दिखाने गई थी, सब लोग मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा वो RRR दिखा के चलते हैं। ठीक है ना? देखने के बाद मेरे बच्चे ने पूछा पापा कैसी लगी? मन का बहुत बढ़िया गेम था ये, तो एक ऐसा लग रहा था। लेकिन एक बार फिर मेरे बच्चों ने मुझसे कहा, मेरी बेटी ने कहा पापा एक मूवी मेरे कहने से देखा, और लास्ट शो चल रहा था, 2 या 3 ही लोग थे हम, एक शायद वो बैटरी लेने वाला था और एक मैं बैठा था। अच्छा। वो मुझे अच्छी लगी थी। लास्ट के कुछ एक सीन कंतारा या किंतारा क्या नाम आया था, कंतारा। ठीक है ना? तो मैं मूवी नहीं देखता हूँ, मेरे से देखी नहीं जाती है। 3 घंटे अंधेरे में बैठकर बगल वाले के सारी स्मेल को मैं लूँ और वहाँ पर बेकार की चीज़ खाऊं, उतनी देर में तो मैं अपनी एक किताब बना देता हूँ। तो वो मेरे लिए गिल्ट का जोन है। मैं टीवी में, मुझे ये नहीं पता होता कि वर्ल्ड कप कब ख़त्म हुआ है या IPL में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने ये देखा है कि 3 घंटे के बाद मुझे एक अपराध बोध आता है। भैया IPL खेलो तो आपको जॉय आएगा, देखोगे तो गिल्ट आना ही आना है। तो मैं गिल्ट भरा जीवन क्यों जीऊँ? तो कंफर्ट जोन में आपका, ये तो आपके ऊपर है। मेरा कंफर्ट जोन तो उस टाइम है ही नहीं है। मैं तो, वो तो मेरा बर्बादी जोन है। नो डाउट। इससे तो ये साबित हो गया ना कि जिस चीज़ से वो हटाने के लिए कह रहे हैं हमसे, वही हमें हमारे लिए मजेदार चीज़ है, वही हमको आगे बढ़ा रही है।